डियर स्टूडेंट्स, जीएससीसी विद राशि सर में आपका स्वागत है। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिबिंब के बारे में। फिजिक्स का जो हम अभी फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स में पहला टॉपिक हम लोगों ने बनाया था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आज हम लोग देखते प्रतिबिंब की सबसे पहले परिभाषा हम बता दिए थे पिछली वीडियो में। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आराम से अच्छे तरीके से देख लें, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद में प्रतिबिंब के प्रकार भी देख लिया था, और अंतर आज हम उसके दोनों प्रतिबिंब के बीच में, जो प्रतिबिंब के जो दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, उसमें आज अंतर हम लिखेंगे अच्छे तरीके से। तो देखते हैं, यहाँ है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है, पिछली वीडियो में हमने आकृति बना दिया था, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ भी एक आकृति बनाते हैं। जैसे तो हमने वास्तविक प्रतिबिंब पहले हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो एक दर्पण लेते हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण। आज हम लोग दर्पण के भी बारे में पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण यहाँ लेंगे, और इस दर्पण से ये प्रधान अक्ष है, और यहाँ क्या होगा, इसे P कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। इसको फोकस दूरी F कहते हैं, और यहाँ वक्रता केंद्र C होगा। यदि हम वस्तु को अनंत और C के बीच में रखें, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसे कहते हैं आपतित किरण। तो जो आपतित किरण, और ये है दर्पण, इसे कहते हैं दर्पण, ध्यान रखेंगे। तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ही F से होकर गुजरेगी। दूसरी रेखा जो होगी, अगर हम C से गुजार देंगे यहाँ से, तो यहाँ एक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, ये जो है वास्तविक कटाव से बना है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब जो है, अब देखिए ये जो सीधी है और ये उल्टा बना हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका एरो जो है ऊपर है और इसका एरो नीचे है, तो ये उल्टा बना हुआ है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। फिर हम काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हमेशा सीधा बनता है। तो इस काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी हम एक छोटा सा आकृति यहाँ लेते हैं, बनाते हैं। ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। यहाँ से हम एक सीधी रेखा गुजारेंगे, ये हो गया हमारा F, और ये C हो गया, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ से यहाँ हम एक वस्तु रखेंगे। यहाँ जब यहाँ से प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर के गुजरेगी, और जो दूसरी रेखा होगी वो C से होकर के गुजरेगी। यहाँ से हम डॉट डॉट रेखा से इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर इसे भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे को काट देगा। अब यहाँ ये काटेगा, तो हम बताए थे कि किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ जो प्रतिबिंब है, ये वस्तु है और इसका यहाँ प्रतिबिंब बना है। तो ये सीधा बना है। तो हम क्या नहीं, जब हम वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, तो ये कंडीशन है, जब P और F के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा हमारा जो है, यह वास्तविक कटाव से बनता है। आप जब इस दोनों आकृति को देखेंगे तो इसमें क्या अंतर है। तो ये वास्तविक रेखा से वास्तविक कटाव से बना है, लेकिन हमने इसको डॉट डॉट से मिलाया है, यानी इसको मैंने कल्पना करके कटाया है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये काल्पनिक कटाव से बनता है। तीसरा जो अंतर है इसमें क्या है, तो इसे कहते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कल्पना करें हैं, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
14 जो अंतर है हमारा वो क्या है, तो इसे सीधी रेखा से दर्शाते हैं। देखिए ये जो मैं बताया पहले ही कि जो ये जो सीधी रेखा है इसे डॉट डॉट नहीं खींचे हैं, ये सीधी रेखा है, तो इसे सीधी रेखा से दर्शाया जाता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसे हम लोग सीधी रेखा से दर्शाते हैं, जबकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब है उसे हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं। तो आप इस अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए, आकृति जब देखिएगा और जब इसे याद कीजिएगा आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए आकृति समझिए, अवश्य याद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है वह हम लोग यहाँ देखेंगे गोलीय दर्पण। अब ये हमसे पूछा जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है परावर्तक सतह, बहुत ही बढ़िया शब्द है परावर्तक सतह। देखिए परावर्तक सतह वह होता है जिससे प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस आ जाती है। ध्यान सुनिएगा, परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा कर करके वापस से आ जाती है। अब क्या होता है, ये जो गोलीय दर्पण है आप यहाँ आकृति में देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको C कहते हैं और इसके बीचों बीच में एक F होता है, इसको ध्रुव कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं और अंग्रेजी में इसे पोल कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। फिर उसी तरह से अब ये क्या होता है कि गोलीय दर्पण को यदि हम उसकी बाहर से कलई कर दें, ध्यान से सुनिएगा, यदि गोलीय दर्पण को यानी कांच के इस टुकड़े को अगर हम बाहर से कलई कर दें यानी रजतित कर दें यानी सिल्वर का परत चढ़ा दें तो वह अवतल दर्पण बन जाता है। यहाँ हमने अवतल दर्पण, ये गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हमने इसको क्या किया कि देखिए दोनों में हमको अंतर समझना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर समझना है। तो क्या अंतर है, यह जो है देखिए इसका जो किनारा है, किनारा और अंदर के भाग, तो अंदर के भाग जो है वो धंसा हुआ है और किनारा क्या है, तो किनारा सिकुड़ रहा है, ये समझना है। और इसको देखेंगे तो अवतल दर्पण को हम बाहर से कलई किए हुए हैं और उत्तल दर्पण को क्या है, अंदर से कलई किए हुए हैं। तो यहाँ ये गोलीय दर्पण है, जब हम इसे बाहर से कलई कर देते हैं तो अवतल दर्पण हम बन जाता है और जब हम इसको अंदर से कलई करते हैं तो उत्तल दर्पण बन जाता है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो हम कहेंगे कि गोलीय दर्पण यानी कांच के इस टुकड़े को, दर्पण यानी कांच, तो इसको अगर हम बाहर से कलई कर दें तो वह अवतल दर्पण बन जाता है और उसको उसी कांच के टुकड़े को अगर हम अंदर से कलई कर दें तो वह क्या बन जाता है, तो वह बन जाता है उत्तल दर्पण। अब हम पिछली वीडियो में जो प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि यदि हम अवतल दर्पण में वस्तु को अगर अलग अलग स्थानों पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, तो उस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ सबसे पहली बात है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर है और ये आपका जिम्मेवारी है कि आप इसके अंतर को आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। आज का जो प्रश्न है मैं एक आकृति बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा कि जैसे हम मानते हैं कि यदि अवतल दर्पण में, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को, यदि अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच में रखें, P और F के बीच में, P और F के बीच में रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच में रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर P है, P को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ये ध्यान रखना है।
एफ को फोकस बिंदु कहते हैं। यहाँ पे हमने एक दर्पण बनाया और इसे बाहर से कलई कर दिया गोलीय दर्पण के। मैं बताया कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे कहते हैं प्रधान अक्ष, और ये जहाँ से ये बिंदु जहाँ इसको प्रधान अक्ष काटती है उसको बोलते हैं ध्रुव, यानी इसे पोल कहते हैं, और इसी को P से सूचित किया जाता है। अब यहाँ जो F होगा यानी फोकस बिंदु, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र यानी C। और यह कंडीशन हमको दिया है। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन हमारा कह रहा है कि यदि वस्तु को P और F के बीच में रखें, कहाँ रखना होगा, देखिए ये P है और ये F है, इसके बीच में रखना है। तो वस्तु को हमने यहाँ रख दिया P और F के बीच में। यहाँ से क्या करेंगे, इस बिंदु से इस वस्तु से आएगी प्रकाश की किरणें और दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद में ये F से होकर के गुजरेगी। कैसे गुजर रही, और दूसरी जो रेखा होगी वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से होकर के जाएगी, ये जाएगी आपको तो ये जो दूसरी रेखा है उसको हमको C से गुजारना है। अब यहाँ से क्या होगा, ये डॉट से आगे बढ़ेगा, डॉट 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 करके आगे बढ़ेगा, और दूसरी जो रेखा है जो F से होकर के गुजरी थी, तो ये थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, इसे भी हम डॉट डॉट से मिलाएंगे यहाँ से। अब क्या है कि ये एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। देखिए ये वस्तु है और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो अब हमको बताना है कि ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है। आप देखिए इस वस्तु को और इस प्रतिबिंब को, और पहला देखिए, बताइए क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब हम वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब, पहला पॉइंट, ये कैसा बना है, तो सीधा बना है, सीधा बना है, सीधा बना है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये देखिए ये दर्पण से पीछे बना है। कैसा बना है, तो दर्पण से पीछे बना है। और एक चीज देखिए यहाँ पे, इसको मैंने सीधी रेखा से नहीं डॉट डॉट से बनाया है, यानी ये काल्पनिक बना है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। चौथा, आप इसे देख सकते हैं कि ये वस्तु जो है छोटा है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में बड़ा बना है। तो यदि आपसे पूछे कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को P और F के बीच में रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप ऐसे आकृति को ड्रॉ करेंगे और बनाएंगे कि यदि हम वस्तु को P और F के बीच में रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, दर्पण से पीछे, काल्पनिक और
वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या है, बड़ा बनेगा, यानी वस्तु छोटा होगा और प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कितना मिनट का होगा?